Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next lecture. In this lecture we discuss about first order kinetics. तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर kinetics को देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कौन सी kinetics या कैसी kinetics इन्वॉल्व है। मैथमेटिकली इसको हम सॉल्व करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इसके बाद ज़ीरो ऑर्डर को भी देखेंगे। तो हमने ऑर्डर को पहले डिस्कस कर लिया था कि ऑर्डर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो आज का हम उसी को, हमारा फर्स्ट जो ऑर्डर है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को। फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स की बात करने से पहले फर्स्ट ऑर्डर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से, अगर किसी ने नहीं देखा तो फर्स्ट ऑर्डर की जो वीडियो है हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, उसको वो पहले देख, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब ए हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, ए हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। एक ही रिएक्टेंट है, उसका एक ही मालिक्यूल आपस में ही कन्वर्ट होके वो प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल की थी CH3CH2OH, सिंपल डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 में और हमारे पास बनता है वाटर। यहाँ पे हमने अब इसकी जर्नल एग्जांपल लिखी, लेकिन जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो फिर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास जो ये जर्नल हमने लिया हुआ, इसके अंदर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं लिखा, जस्ट हमने ए को रिप्रेजेंट किया। इसको यूज़ करते हुए हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले जो हम इसकी लिखते हैं रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब दूसरा जो रेट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, दूसरा जो हमने फाइंड किया था वो किससे फाइंड किया था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जो कि हमारे पास था -DA डिवाइडेड बाय dt। अब जब हम बात करते हैं ये दोनों की, दोनों हमारे पास रेट है, दोनों हमारे पास क्या है, रेट है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -DA डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहां भी कंसंट्रेशन ऑफ ए है, यहां भी कंसंट्रेशन ऑफ ए है, दोनों को क्या करेंगे, एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, -DA डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू KT। अब ये नेगेटिव साइन उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, DA डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू -KT। अब जो हम बात कर रहे हैं चेंज की, और चेंज फाइंड करने के लिए हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन हम कहते हैं जब भी हम स्मॉल पैचेस में किसी चीज़ को डिवाइड करके उसका चेंज फाइंड करें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन को। और इंटीग्रेशन भी कौन सी करेंगे हम, फिनाइट इंटीग्रेशन, मतलब उसके अंदर हम लिमिट अप्लाई करेंगे कि चेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन DA डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू यहां पर हमने dt लिखना था क्योंकि यहां पर हमारे पास d था, यहां पे हमने इसको d को मिस किया, आप इसको लगा लीजिएगा, तो यहां पर आएगा dt। अब यहां पे d मैंने स्किप किया और मुझे पता चल गया क्योंकि आप इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी डी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों मौजूद होंगे देन ही इंटीग्रेशन हो सकती है। एक साइन के साथ आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जब आपने मैथ के कोर्स का जहाँ भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो आपने ये बात याद रखनी है, इंटीग्रेशन का साइन और डी होना दोनों ज़रूरी हैं, इसके बगैर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। अब ये तो हमने खाली इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे पुट कर दिया, अब हमने क्या करना है, इसको लिमिटाइज करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, लेट t इज, ठीक है, 0 to t। t क्या होगा, हमारे पास 0 से लेके टाइम t तक, मतलब टाइम हमारा 0 से स्टार्ट हुआ और टाइम t तक चला गया। t की लिमिट क्या होंगी, 0 और t होंगी। इसी तरह हमारे पास जो a है,
ठीक है। कंसंट्रेशन ए, इसकी जो हमारे पास लिमिट होंगी वो होंगी ए नॉट टू ए नॉट हम कहते हैं इनिशियल होगा, ए नॉट हमारे पास क्या होगा इनिशियल, और ए फाइनल। इनिशियल क्या होगा फाइनल या रिमेनिंग भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहां पे इनकी लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, लिमिट को अप्लाई करने के बाद यहां पे अब हम इसकी इंटीग्रेशन के ऊपर इसकी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या था, डी कंसंट्रेशन ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसकी आ जाएगी हमारे पास ए नॉट और ए नॉट और ए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 0 और टी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी टी। यहाँ पे हमने इनकी लिमिट अप्लाई कर दी। अब इनकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ को याद रखना है इंटीग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। इंटीग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसके नोमिनेटर में मौजूद हो तो उसके ऊपर हम लॉग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ए और लिमिट हमारे पास आ जाएगी ए नॉट एंड ए। यहाँ पर अप्लाई करेंगे माइनस के, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे का वैसा रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा टी की हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0 एंड टी। अब इनकी लिमिट्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग, यहाँ पर हम जो अप्लाई कर रहे हैं इसको देख लीजिएगा आप, यहाँ पे लॉग ई आता है, यहाँ पे हमने मिस कर दिया। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारे पास, लॉग की बेस ई, और यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस लॉग ई, और यहाँ पर आ जाएगा ए नॉट। आपने ये हमेशा बात याद रखनी है, हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के हमने 2 रूल्स पढ़े यहाँ पर। एक तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके नोमिनेटर में मौजूद हो तो उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। मतलब एक हमने लॉग का रूल पढ़ा, और दूसरा आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आप लिमिट को अप्लाई करते हैं, जब भी आप लिमिट्स को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है, और उसके बाद आपने लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, देन लोअर लिमिट्स। आपने लोअर लिमिट अप्लाई यहाँ पे अप्लाई कर दी, फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के और टी माइनस 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लॉग ई ए नॉट को हम दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ई ए इज इक्वल्स टू लॉग ई ए नॉट माइनस के टी। अब आपने ये बात याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक रूल, यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपने ये बात नहीं बोलनी, लॉग ई एक्स इज इक्वल्स टू 2.3 लॉग बेस 10 इज इक्वल्स टू एक्स होता है। ये हमारे पास लॉग का रूल। यहाँ पर अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा x था, x किसके इक्वल आ रहा है, x हमारे पास a के इक्वल आ रहा है, तो बाकी सारी वैल्यू वही रहेंगी। जब हम इसको अब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.3, क्योंकि e की वैल्यू 2.3 होती है, लॉग 10, और यहाँ पर आ जाएगा a, सेम एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 2.3 लॉग बेस 10, और यहाँ पर आ जाएगा a नॉट माइनस के टी। अब हमने क्या करना है, 2.3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, log बेस 10 a इज इक्वल्स टू 2.3 log 10 a नॉट डिवाइडेड बाय 2.3 माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.3, और सेम ऐसे बस यही रह जाएगी। अब ये आ गया यहाँ पे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, log 10a इज इक्वल्स टू log 10a नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.3। यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। हमने यहाँ पे बात अपनी एंड की कि log 10a इज इक्वल्स टू log
10A0 माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.3। यहाँ पे हमने अपनी बात स्टॉप की थी। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ। अब हमने जो बात स्टार्ट करनी है कि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं हम उसमें ये देखेंगे हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा, तो वो हम ग्राफ के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है उसकी स्लोप। हमने पहले इसकी क्या करनी है, स्लोप को फाइंड करना है। जब हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। मैथ वाले अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो y = mx + c होता है। तो ये हमारे पास क्या है, y = mx + c। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को अरेंज कर लेना है। ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी y है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये हमारी स्लोप बनाएगा mx। अब इसको मैं अरेंज करके लिखता हूं तो सारी बातें आपको 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगी। log 10a ये हमारे पास क्या है, y = m क्या है हमारे पास, -k डिवाइडेड बाय 2.3। ये हमारे पास क्या है, m। इसी को हमने यूटिलाइज करना है, ये हमारे पास क्या है, m। उसके बाद x हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास t आ गया, x एक्सिस, और इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास log बेस 10a0, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। ये हमने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल ली। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, टाइम x एक्सिस के ऊपर है और ये हमारा y एक्सिस है। तो इसको हम पुट करेंगे, t x एक्सिस पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा log 10 ऑफ a। ये हमारे पास y एक्सिस आ गया। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेगेटिव साइन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हमारी वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टार्ट में हम कहते हैं हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, कुछ भी वैल्यू थी, लेकिन जीरो नहीं थी, जीरो से ज़्यादा थी। तो अब इसकी जब हम स्लोप ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो रही, वैल्यू इसकी डिक्रीज हो रही है, वैल्यू इसकी डिक्रीज। नेगेटिव साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या थी, स्लोप = -k डिवाइडेड बाय 2.3, जो यहाँ पे पुट की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने इसका एंगल फाइंड करना है, ये यहाँ पे, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि एंगल किसके अकॉर्डिंग होता है, tan थीटा, तो थीटा के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितने टाइम पीरियड पे ये मूव करेगा। अब यहाँ तक हमने जब इसको फाइंड कर लिया, अब स्लोप फाइंड कर ली। स्लोप फाइंड करने के बाद जो दूसरी चीज़ है कि टोटल टाइम टेकन, कि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। आपने दो बातें याद रखनी है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की एक सिंपल फॉर्म है, फिर इसको हम अरेंज कर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, अब अरेंज कर रहे हैं। ये हमने किसके लिए इक्वेशन को अरेंज किया, अपनी स्लोप को ड्रॉ करने के लिए, अपने ग्राफ की स्लोप को ड्रॉ करने के लिए। अब जो हम बात स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारे पास टोटल टाइम टेकन, कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, उसको हम ड्राइव करेंगे बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपने याद रखनी है। इसी को हमने यूटिलाइज करके सारी की सारी आगे जो नेक्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है वो कन्वर्ट करेंगे। log 10a0 - kt डिवाइडेड बाय 2.3। अब हमने फाइंड करना है टोटल टाइम टेकन। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अदर फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब जब हम इसकी बात करते हैं उसी इक्वेशन को हम यूटिलाइज करेंगे। log 10a = log 10a0 - kt डिवाइडेड बाय 2.3। हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस टाइम की, क्योंकि ये हमारे पास टोटल टाइम टेकन है कि रिएक्शन को कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम इसकी फाइंड करते हैं, तो उसी को हम यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे इस वैल्यू को पहले इस तरफ ले आएंगे, log 10a - log 10a0 = -kt डिवाइडेड बाय 2.3। अब log की प्रॉपर्टी ये है कि जो भी चीज़ माइनस हो रही हो तो उसको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, log a
डिवाइडेड बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.3। अब ये है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2.3 log 10 a डिवाइडेड बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अब यहाँ पर सेम एज इट इज 2.3 डिवाइडेड बाय के लॉग डिवाइडेड बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस टी। माइनस भी सेम इधर ले आएंगे, तो 2.3 डिवाइडेड बाय के लॉग 10a डिवाइडेड बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू टी। ये हमारे पास इसकी सेकेंड फॉर्म आ गई, टोटल टाइम टेकन। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास स्टार्ट में क्या था कि कुछ ना कुछ वैल्यू थी और एंड में जीरो हो गया, उसको हम पुट करके देखेंगे कैसे आता है। तो यहाँ पे हमने बात की, अब इस माइनस साइन को भी हमने ख़त्म करना है, इस माइनस साइन को भी ख़त्म करना है। अब माइनस साइन को कैसे ख़त्म करना है, 2.3 log 10 a डिवाइडेड बाय ए नॉट। अब आपको अच्छी तरह पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी जो भी उससे पहले है वो क्या बन जाता है, उसकी पावर बन जाएगा। तो पावर क्या आ गई, -1 इज इक्वल टू टी 2.3 log 10। अब अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें a डिवाइडेड बाय ए, तो इस माइनस साइन की वैल्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारे पास टोटल टाइम टेकन आ जाएगा इन पॉजिटिव फॉर्म। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव निकाला था, तो ये हमारे पास आ गई पॉजिटिव। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हमने इसकी थर्ड फॉर्म फाइंड करनी है, लेकिन जब हमने थर्ड फॉर्म फाइंड करनी है तो आपने सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी थी उसी को यूटिलाइज करते हुए इसकी थर्ड फॉर्म को फाइंड करना है। वो हमारे पास क्या थी, log ई ए इज इक्वल्स टू log ई ए नॉट माइनस के टी माइनस के टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी जो कि हमने सबसे पहले फाइंड की थी। इस इक्वेशन से भी पहले जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पुट की थी वहाँ से हमने इसको यूटिलाइज किया है। अब क्या करेंगे, log ई ए माइनस log ई ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी आ गया हमारे पास। अब log की प्रॉपर्टी है, जो चीज़ें माइनस हो रही हैं उनको क्या करते हैं, उनको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, log ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अब ये बात हमें अच्छी तरह पता है कि log ऑफ e इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1 के, log ऑफ e इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1 के। तो हम इसको पुट करेंगे, log e a डिवाइडेड बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी डॉट log e। तो बेस की पावर बन जाएगी, log e a डिवाइडेड बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू log e इसकी पावर माइनस के टी। log के साथ कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगी a डिवाइडेड बाय ए नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस के टी, और ए नॉट को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस e की पावर माइनस के टी। ये हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन भी है और ये हमारे पास कंसंट्रेशन फाइंड करने की न्यूमेरिकल वैल्यू भी है कि कैसे किसी भी रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, कितने टाइम में वो कितनी यूटिलाइज हो चुकी है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।